नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसी तबाही मची, भगदड़ मची, लोगों का गुस्सा। कल तक जो भाजपा भाजपा मोदी मोदी कर रहे थे, सबके दिलों में गुस्सा और गुस्सा जबान पे आया और सबने सोशल मीडिया पर एक तरफा भाजपा को अच्छे से रेला। जो बड़े बड़े संगठन कल तक बीजेपी कर रहे थे, उन्होंने भी सवाल करना शुरू किया। अब जो कट्टर आम भक्त थे, उनके समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, पापा को कैसे बचाएं, पापा को कैसे बचाएं। पूरी ताकत झोंक डाली कि कैसे पापा पे जो ये कीचड़ लगा है साफ करें। रेल मंत्री, मेरा मतलब रील मंत्री, इस्तीफा देने को ही नहीं कर रहा। अब आम भक्त की टोली, अरे जिस चीज के लिए इनको बनाया है और दिल्ली की इनको 5 रुपए 10 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, काम तो करेंगे ही, चाहे इनकी अम्मा मेरे चाहे इनके अब्बा। तो फाफा को बचाना है तो क्या करें, ऊपर से पीछे तक का जोर लगाया और फिर वही मुद्दा ले आया गया जिस मुद्दे पर आप और हम चुप हो जाते हैं। हाँ, ये मुल्ले ही हैं, मुल्ले ही होते हैं। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसका इल्ज़ाम मुसलमान पर डाला गया। और ये पूरा प्लान करने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। हजरात, एक लड़का पकड़ा अस्पताल में, नौजवान लड़का है, 18 19 या 20 साल का, सूखड़ा गरीब बेचारा, उसको लिटा दिया। उसका जख्म दिख नहीं रहा है, हाथ अंदर है और जबान पे लड़खड़ाहट है। दिख रहा है कि वो स्क्रिप्टेड लाइन बोल रहा है और बुलवाया जा रहा है। जिस तरह की वो बात करता है, उसका तर्क ये है कि जी मैं फलानी जगह जा रहा था, अपने मित्र के साथ था, भीड़ बहुत थी, रेलवे स्टेशन पर लोग लाइन में चलते हैं, लेकिन उस दिन कोई लाइन में नहीं चल रहा था। बेतुकी बात, कौन चलता है रेलवे स्टेशन पर लाइन में भाई? बीच में एक पाइप होता है, आधे लोग इधर से चलते हैं और आधे लोग उधर से आते हैं, आने जाने का अलग होता है। प्लेटफॉर्म पर आज तक आपने कभी किसी को लाइन में रेलगाड़ी रे भाई एक हाथ पकड़ चलेंगे चलते हुए देखा है क्या? पहली बात, मैं वीडियो दिखाने से पहले पॉइंट आपके दिमाग में डाल रहा हूं, उसकी ये कहानी सुनकर समझिएगा कि संघ कितना खौफनाक खेल रच रहा है। अपनी फर्जी कहानी आगे बयान करता हुआ कहता है कि लोग तो जय श्री राम का नारा लगाते ही हैं जब वहाँ जा रहे हैं कुंभ में, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। अब जब वो हम नारेबाजी कर रहे हैं तो दूसरे धर्म वाले भी तो कर ही सकते हैं। रेलवे स्टेशन में सभी होते हैं भाई, सभी धर्म के होते हैं। कहता है कि फिर कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो कैमरा लेकर जिसका ये पूरा प्लान है, जिसने ये प्लान किया है, उसका ये चैनल है, ट्विटर हैंडल है, ये संगी है और क्रेटली.in नाम से ये नफरती, हैवानी और आतंकी पेज चलाता है। इसका हर तीसरा चौथा ट्वीट मुसलमानों के खिलाफ होता है और मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला होता है और आधे से ज़्यादा फेक और झूठी खबरें होती हैं। कमाल ये है क्योंकि संघ के द्वारा बनाया गया है, बीजेपी का इसको समर्थन हासिल है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इसने पापा की नज़रों में चमकने के लिए ये एक फर्जी वीडियो सामने रखा है। हजरात, आप लोगों को कसम है, इसको इतना शेयर कीजिएगा कि इसी की वीडियो की जांच हो जाए और ये इतना नंगा हो जाए कि भागने का रास्ता इसे ना मिले। कमाल ये है कि बच्चे के मुंह में ये शब्द डाल डाल कर उससे जुमला निकलवा रहा है। वीडियो के आखिर में आप सुनेंगे कि ये कह रहा है कि जब हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हम हिंदुओं का प्रोग्राम, हम कुंभ में जा रहे हैं, हमारा तो जय श्री राम समझ में आता है, वो अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो सुन, सुअर की नस्ल, गधे के पिछवाड़े से निकली पैदाइश, गंदी नाली के कीड़ों, ये देश जितना तुम्हारा है उससे ज़्यादा हमारा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन तुम्हारे बाप यहीं रहे, क्योंकि हमने सोचा हमारी नाजायज़ औलाद तो सब यहीं है। हजरात, अब वक्त है
उस वीडियो को सुनने का। सुनिए और सारा खेल समझ जाइए। मेरा नाम शिव शुक्ला है, मैं रहने वाला बनारस का हूँ और मैं जा रहा था बनारस स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस, जो गाड़ी 13 नंबर पे लग रही थी। मुझे जाना था बनारस के लिए, बट वहाँ पे लोग चलते हुए, एक होता है कि लाइन लगती है तो लोग चलते हुए जाते हैं, बट लोग चलते हुए नहीं, वहाँ पे धक्का धुक्की से चल रहे थे, घसीटते हुए चल रहे थे। दूसरी बात ये है ना कि नॉर्मल सी बात है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे 10 लोग नारा जय श्री राम लगाएंगे तो जो एक कास्ट के लोग स्टेशन पे नहीं मिलते हैं, हर कास्ट के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कास्ट के मिलते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग अल्लाह के ऊपर ऐसे नारे लगा रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए कि लोग कह रहे कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। भाई मैं वहाँ पे था, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। दूसरी बात ये कि किसी ने अफवाह फैलाई थी क्या? हाँ, अफवाह फैलाई थी कि हाँ वहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। वहाँ पे मैं मुसीबत में फंसा, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। मतलब हिंदू जैसे राम बोल रहे थे और मुसलमान अल्लाह अकबर बोल रहे थे। नॉर्मल सी बात है। तो ये किसी ने षड्यंत्र की थी का? हाँ, आपने अपनी आंखों से देखा है? मैं भी अब खुद फंसा हुआ था। ये जो रेलिंग होती है ना पकड़ने वाले, उसके बीच में मेरे गर्दन फंसे हुए थे। 20-20 लोग, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। तो क्रिकेटली मीडिया आपको दिखा रहा है ये सब? ये मीडिया दिखा रही है कि ये वो मतलब सबको तो टीआरपी चाहिए। वो तो ठीक है, पर ये जो हुआ है घटना आपने अपनी आंखों से देखी है ना सारी? हाँ, आप तो वहाँ थे ही। आपके एक दोस्त की मृत्यु हो गई, क्या नाम था उनका? आयुष। आयुष। और आपका नाम क्या है? शिवम शुक्ला। शिवम जी। तो शिवम जी, आपके हाथ में चोट आई है? नहीं कर रहा मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। तो ये षड्यंत्र तो है ही ना, पर भगदड़ मचाने के लिए। ये देखिए, हम तुम नहाने जा रहे तो सूद समझ में होना चाहिए कि बच्चों को नहलाने ले जा रहे हो आप। ऐसा उनका कोई मैटर नहीं कि हाँ तुम मतलब बदनाम ऐसे लोग कर रहे हैं। उनको बदनाम करने की साजिश है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अब जब तक नहाने के लिए मतलब नहीं, पर जो जब हमारे धर्म का कुंभ चल रहा है तो वो अल्लाह वक्त के नारे क्यों लगा रहे थे, ये भी तो सोचो। हम तो अपने, जब आप कहीं जा रहे हो तो आप जैसे नाम तो बोलोगे ना, तो वो अल्लाह अकबर क्यों बोल रहे हैं? उनका क्या मतलब था? मुसलमान क्यों लगा रहे थे अल्लाह अकबर का नारा? अबे ये बिना लगाए तुम इल्जाम लगा रहे हो, वरना अल्लाह अकबर तो दूर की बात, तुम्हारे पैदा होने से पहले और तुम्हारे बाप दादों के खत्म होने के बाद तक ये जो 5 टाइम की अजान की आवाज आती है बड़ी मीठी सी, उसी से तुम्हारी फट के 4 हो जाती है। 2 रकत की नमाज अगर किसी एक अकेले मुसलमान को पढ़ता हुआ मोहब्बत से देख लेते हो तो तुम्हारी भीड़ पैंट में हक देती है और खुले में नमाज। आए बड़े हैं इल्जाम लगाने। अब षड्यंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, भाजपा का नेता भी साथ में उस बच्चे के नजर आ रहा है, तो सारा खेल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर, कि भाजपा और संघ षड्यंत्र रच रही है कि मुसलमानों पर जैसे तैसे इल्जाम लग जाए। मजेदार बात यह है कि हिंदू अब बेवकूफ इनके हाथों बनना नहीं चाहता। उसी के वीडियो के नीचे दिव्यांशी सिंह राजपूत लिखती हैं, इसे बोलते हैं अंधभक्ति, इसका दोस्त मर गया, इसका हाथ टूट गया। जिन सीढ़ियों पे इसके दोस्त की मौत हुई वहां के आई विटनेस एक नहीं सारे बोल रहे हैं कि अनाउंसमेंट के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ मची और ये सी अल्लाह अकबर का झूठ बोल रहा है। चित्रा त्रिपाठी वहां सब यात्रियों से बातचीत करके पूछ के आई है। हथौड़ा पोस्ट लिखता है, कितना बेवकूफ बनाओगे यार, अब तो दिल्ली में और केंद्र में तुम ही हो, फिर क्यों पब्लिक बेवकूफ नहीं है, समझे। अतुल गुप्ता मुंह पर ही मुद्द देते हैं, कहते हैं कि भाई तुम जैसे ऑपरेटर्स जो फेक प्रोफाइल लगाकर उल्टी सीधी बातें लिखते हो वो गिरफ्तार क्यों नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि तमाम बेचारे हिंदुओं को पता चल रहा है अब कि भाजपा और आरएसएस क्या कर रही है और बेशरम इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पहले यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई घटना हुई है, ये कह रहे थे अफवाह है, फिर कह रहे थे कोई मरा नहीं है, घायल है, फिर जब मरने का कंफर्म हो गया तो हर जगह मतलब एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर
वार्ड के बाहर तक सीआईएसएफ बीएसएफ तैनात कर दी कि कोई पत्रकार कैसे जैसे ऐसे तैसे पहुंच न जाए। बैरिकेडिंग करके अस्पतालों के रास्तों को ब्लॉक कर दिया और ये गंदी नाली के कीड़े सड़क पर पड़ी हुई सूखी टट्टी कैमरा लेकर फर्जी लोगों का बयान जारी कर रहे हैं। भैया जी आप तो इस दौर में नौकरी पाना कितना मुश्किल है, सरकारी नौकरी तो और ही मुश्किल है। रेल मंत्री यानी रील मंत्री आगे आके कुछ नहीं बोल रहा है तो अधिकारियों से झूठ बुलवा रहा है। चश्मदीद कह रहे हैं कि हमने ये सब अपनी आंखों से देखा और रेलवे के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए। आपको बताना चाहूँगा, ना कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। वो जो ट्रेन थी, ट्रेन पे अनाउंस कर दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से ट्रेन जाएगी स्पेशल कुंभ की। अनाउंसमेंट के बाद और भगदड़ मची हुई। उसी के बाद ही तो भगदड़ हुई है। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिए कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बैग इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। सुअर की टट्टी क्रेटली.in के ऑपरेटर को उनके खानदान का ये वीडियो दिखाता हूं। ये 4 विजुअल्स हैं। तू ऊपर से अपने पीछे वाले छेद तक का जोर लगा ले और अपने बाप से कहे कि जांच करके देख। तू और तेरा बाप गंदा, तेरी सोच गंदी, तेरी नस्ल भी गंदी। खुद देखिए दोस्तों, कहने वाले ने कहा था आज हुड़दंग मचाने वाले को कपड़ों से पहचानिए, कपड़ों से पहचाने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कपड़ों से पहचान लीजिए, ये किसको मार रहे हैं? देश की, ये चाइना की ट्रेन है भैया, हमारे देश की ट्रेन है। हमारी देश की ट्रेनों का इतना नुकसान किया, लेकिन क्या रील मंत्री ने, क्या मोदी जी ने, योगी जी ने, सरकार ने किसी के घर पर बिल्डोजर चलाया, कार्रवाई की? बिल्डोजर ना चलाना, कार्रवाई ना करना, इस बात की दलील है कि योगी, मोदी, अमित शाह को पता है कि ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये हिंदू धर्म से हैं, ये संस्कारी भीड़ है। सोचिए ये मार किसको रहे हैं? एक बंदा तो बेल्ट पे बेल्ट बजा रहा है, एक बंदा लोगों पर लाठी मार रहा है। ट्रेन के अंदर बैठे हुए वो लोग मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान होते तो शायद मजा आता, लेकिन नीचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग ट्रेन में बैठे हुए हिंदुओं को ही बुरी तरह से पीट रहे हैं। लेकिन क्रेटली.in जैसे गधे के टट्टी को ये वीडियो नजर ना आए होंगे। भाई साहब नजर सब आया है, लेकिन जलील और जलीलपने की इंतहा ये पहले ही पार कर चुके हैं। सबको पता है इनका बाप झूठा, इनका चाचा झूठा, ये सब डोम है, मवाली है, झूठे हैं, मक्कार हैं। आज बेचारे खुद हिंदू मारे गए, जिनकी बेटी मारी गई, जिनका बाप मारा गया, जिनकी बहू मारी गई, जिनका जवान बेटा मारा गया, जिनके गोद के बच्चे मारे गए, वो सब हिंदू ही तो थे। लेकिन ये गिद्ध है। ये देखिए सोशल मीडिया पर ये संस्कारी हिंदुओं से कहता हूं, जागो, किससे खतरा है तुम्हें देखो, असल में तुम्हारे लिए खतरा ये है। दीपक शर्मा ये सुअर की टट्टी लिखता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना हादसा है या साजिश। हाँ, ये योगी जी की, मोदी जी की साजिश थी और उस साजिश का नाम कुंभ है। और कह दिया गया कि 144 साल में, 140 साल में एक बार आता है। रैंडम सेना लिखता है कि हाँ मुसलमानों ने किया होगा भैया। और हिंदुत्व नाइट लिखता है सोरोस भी तो हो सकता है। और सम्राट भाई ने तो मजा ही बांध दिया, वो कहता है नेहरू। हाँ नेहरू की, मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की गलती होगी। अबे मैं कह रहा हूं लालू यादव की गलती होगी, इसमें क्या केजरीवाल की गलती होगी? कुत्ते की टट्टी हो गए हैं सब। अच्छा भक्त मंडली, ये आड़ भक्त जो प्रजाति है, यह भी गंदा पेशाबी है। इनका मोड, ये पता है कौन से मोड पे है? इनका इवन ऑड अलग चल रहा है। इवन वाले दिन ये कहते हैं 14 बच्चे पैदा करो, हिंदुत्व आगे लेकर जाना है। ऑड वाले दिन कहते हैं अरे इतनी ओवर पॉपुलेशन हो गया है, इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या है, भगदड़ तो मचेगी ही। इसमें मोदी पापा, मतलब मोदी जी की क्या गलती है बे? मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है। सोचने वाली बात यह है, पूरे देश भर में
फुल पावर में मोदी सरकार है और लाने वाले कौन हैं? ये जनता। तो जो लोग मर रहे हैं वो कौन है? हिंदू। और उन हिंदुओं ने वोट किसे दिया? मोदी को। तो इनमें जो मारे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, मोक्ष पाए जा रहे हैं, ये भी तो मोदी जी के भक्त होंगे हैं? हाल इनका यह है, खुदा की कसम, कि मारे गए। ये देखिए जो जबरदस्ती मुसलमानों पर थोप रहे हैं वो कितने घटिया तरीन लोग हैं कि इनके खानदान वालों के, इन्हीं मतलब सारे हिंदू एक ही तो है भाई, तो उस हिसाब से इनके भाई बहन मारे गए, इनके खानदान के लोग मारे गए तो सरकार ने नहीं माना। जब सरकार ने माना तो लाशें नहीं मिल रही हैं। अब लाशें अभी तक नहीं मिल रही हैं, 3 दिन हो गए। वीडियो देख लीजिए। मर के मिट भी गए, दब के खत्म भी हो गए, दम घुट गया और मारे गए। इतनी बुरी मौत, और मौत के बाद परिजनों को लाश ढूंढनी पड़ रही है। ये मोदी का नया इंडिया है और ये अंधभक्तों की औकात कि लगे हैं हिंदू मुसलमान करने में। देखिए, पता नहीं चल रहा है, कल से लापता है उनका। हाँ, ट्रेन में जा रही थी कुंभ नहाने के लिए। कौन सा ट्रेन था? वही ट्रेन का टिकट नहीं था, वैसा ही जा रहे थे, कोई से ट्रेन से भी जा रहे थे। कौन से स्टेशन से? नहीं, हाँ, रेलवे स्टेशन से। तो क्या नाम है इनका? मीना देवी। अच्छा, तो क्या आपको कंप्लेन कराई? आपने किसी से पूछा? कोई जानकारी मिली? अभी कोई कंप्लेन नहीं कराई है। अभी अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी, मरने वाले की बॉडी नहीं है यहाँ पे, सब चले गए हैं। और कौन कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है? कितने लोग थे साथ में? हाँ, 4-5 लोग साथ में थे, कंपनी के इनके साथ जो जॉब करते थे उनके साथ में गई थी। किसी का फोन नहीं है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। हाँ, ये एक बार दिखा दीजिए। हाँ, ताकि पता। ये मेरी पत्नी का है, धर्म पत्नी का क्या है, नाम बताइए? मीना देवी। आपका क्या नाम? भोला सा, भोला, बिहार का रहने वाले, बिहार का। ये हाल है। अब दूसरी तरफ आओ, ये हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं और जो कल तक बीजेपी का बटन दबाए थे, मोदी मोदी, भैया परिजन भी नहीं मिल रहे हैं। किसी की बीवी गायब है, किसी का बेटा गायब है, किसी की माँ गायब है। इनका बॉडी नहीं मिल रहा है, कल से गायब है। मीना देवी नाम है इनका। हाँ, कितने लोग ये आए थे स्टेशन पर? कितने लोग बताया जा रहा? 3 से 4 लोग ग्रुप्स में आए थे। ये हाँ हाँ हाँ, 5-6 लोग थे। किसी का नंबर नहीं लग रहा है ना, किसी का पता चल रहा है। आप में से किसी की वो बहन है? किसी का नहीं पता? ये मेरी वाइफ है। अच्छा, इनकी वाइफ है। हाँ, आप मुझे आपकी माता जी भी सुबह पहुंची हुई? नहीं पहुंची। पूरा बताइए, कब निकली थी? किस कल निकली थी 6 बजे प्रयागराज जाने के लिए। जो नई दिल्ली से उनका टिकट था और उसी भाग दौड़ में उनका स्विच ऑफ जा रहा है मोबाइल, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। क्या काम करते? ये कंपनी में जॉब करती थी। हाँ, ये परिवार में कौन कौन लोग हैं? 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है और मैं उनका पति हूँ। कहाँ कहाँ पर गए थे? अभी यहाँ पे आए हैं, वो इमरजेंसी में गए थे, उसमें भी। भाई ये काल है, ये अजाब है, कोई तो पनौती है। महाकुंभ में 28 दिन में चौथी आग लगी है। महाकुंभ में तो मूल्य नहीं है भाई, है? आग कैसे लग रही है? रोज वीडियो बयान जारी करते हैं योगी जी, अरे आज इतने करोड़ लोग आए, आज इतने करोड़ लोग आ गए, आज ये हो गया वो हो गया। अबे मोक्ष मिल रहा है क्या सबको? सब लेने भी जा रहे हैं मोक्ष। हर जगह रेलवे स्टेशन का हाल बुरा है, भगदड़ मस्ती है, तो कोशिश की जा रही है मुसलमानों का ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया देख रही है और हिंदू भाई भी अब ये समझने लगे हैं। अंधभक्तों की प्रजाति तो अलग है, छोड़ दीजिए, थूक दीजिए उन पर, थू। लेकिन अब हिंदू समझ रहा है कि मुसलमान हमारे भाई, हमारे लिए खतरा नहीं है। जो ये चीखते हैं हिंदू खतरे में है, असल में उन्हीं से हिंदू खतरे में है। जो चीखते हैं हिंदू खतरे में है, उनके चेहरों को ढूंढो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आएंगे लाशों को ढूंढते हुए या आपकी मदद करते हुए। याद रखना दोस्तों, नफरत कभी भी किसी को कामयाब नहीं करती और कोई मजहब नफरत करना नहीं सिखाता। अगर हिंदुत्व के नाम पर कोई आपको मुसलमान से नफरत करना सिखा रहा है तो वो हिंदुत्व फॉलो नहीं कर रहा है, वो राक्षस को फॉलो कर रहा है और वो खुद एक हैवान, एक दरिंदा बन चुका है।
मुसलमानों को गरियाते हुए, उल्टा सीधा बोलते हुए, सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, हलाला की पैदाइश, हलाला की पैदाइश, हलाला। अबे न्यूयॉर्क की पैदाइश, न्यूयॉर्क पर बोलूंगा ना कि न्यूयॉर्क क्या था तो एक्स्ट्रा छेद अपने आप हो जाएंगे। इतनी जलन होगी, इतनी बर्नौल की जरूरत पड़ेगी कि देश भर का बर्नौल पिछवाड़े में डाल लोगे तब भी जलन कम नहीं होगी। लेकिन ये तो देश का मुसलमान है, वो कहता है भाई हम दूसरों पर टिप्पणी क्यों करें, तो फायदा मत उठाओ। मैं एक बार फिर से तमाम भारतवासियों से अपील करूंगा और खासकर मुसलमानों से, उनको तो छोड़ो, जो नाली के कीड़े हैं वो तो गंद मचाते रहेंगे, लेकिन मैं मुसलमानों से पहले अपील करूंगा कि देखो माहौल ख़राब है, जलील हो चुके हैं, अजाब में डूबे हुए हैं, पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं, ऑप्शन इनके पास है नहीं, तो ये तुम्हें निशाना बनाएंगे। लिहाजा ना कुछ बोलना है, ना कुछ लिखना है, अपनी मस्ती में रहना है, नमाज पढ़ना है, दुआ करना है और शांत रहना है, ठीक। और हिंदू भाइयों से कहूँगा, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाला मुसलमान नहीं है भाई। प्रधानमंत्री तुम्हारा, रेल मिनिस्टर तुम्हारा, विदेश मंत्री तुम्हारा, रक्षा मंत्री तुम्हारा, सब कुछ तो तुम्हारा है भाई। तो तुम्हें बेवकूफ़ मुसलमान बना रहा है, ये तुम्हारा अपना बंदा बना रहा है। महाकुंभ में भगदड़, महाकुंभ में आग, महाकुंभ में बवाल, रेलवे स्टेशन पर भगदड़, रेलवे स्टेशन पर मौतें। भाई ये किसकी वजह से हो रही हैं? दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, पनौती कौन है भाई? कभी बैठ के सोचो तो सही। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।